अच्छा, हमने जैसे कि अभी रिकॉर्डिंग की तो पता है हमें कि हमने इसको मेमोरी कार्ड में जो एक्सटर्नल लगाया था उसके अंदर इसको रिकॉर्ड किया। अब दो तरीके हैं इसको कंप्यूटर में लाने के लिए। एक तो तरीका ये है कि हम सिंपल मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल लें, क्योंकि इसी में रिकॉर्डिंग हुई है, इंटरनल में हमने नहीं की। तो और इसको कार्ड रीडर में लगा के, जो कार्ड रीडर यूएसबी के आते हैं, मेरे इस लैपटॉप में बिल्ट इन है, तो कार्ड रीडर में लगा देंगे तो वो इसको रीड कर सकेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव होती है, उसको उस तरह से। और फिर हम फाइल्स को कॉपी कर लें कंप्यूटर में, उससे वापस ये उसमें लगा दें कैमरे के अंदर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम कैमरे में ही इसको लगा रहने दें, अगर हमारे पास कार्ड रीडर नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, अगर आराम से ऐसे ही काम चलता है। इसके बाद हम इसको ऑन करें। कनेक्टिविटी के लिए यूएसबी केबल जो कैमरे के साथ आई होगी वही इस्तेमाल होगी, और एक एंड पे जो है हम इसको कंप्यूटर में लगाने के बाद यहाँ पे जो इसका यूएसबी का पोर्ट है उसमें इसको प्लग करेंगे। मुख्तलिफ कैमरों में मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं इस हवाले से, मतलब डिफरेंट तरीके कार होता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम इस तरह कर सकते हैं जो ऑप्शन उसमें हमें दिया गया उसके मुताबिक। जी जी बिल्कुल। अब ये देखने वाली इसमें बात ये होती है कि बाज़ औक़ात जो यूएसबी पोर्ट्स होती हैं वो पावर्ड नहीं होती हैं। कुछ पोर्ट्स बाज़ कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूएसबी पोर्ट्स होती हैं, लेकिन कुछ पावर्ड नहीं होती हैं। तो कभी अगर किसी यूएसबी पोर्ट पर नहीं चल रहा हो तो दूसरी पोर्ट पर उसको ट्राई कर लेना चाहिए। अच्छा, अब जब ये मैंने पोर्ट लगा दी, इसके बाद मुझे प्लेबैक मोड पे आना ज़रूरी है। मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग मोड पे था। अच्छा, अब इसमें ये देखें दो ऑप्शंस ये दे रहा है, डीवीडी बर्नर और पीसी या प्रिंटर। मुख्तलिफ कैमरे हो सकता है मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करें। कोई शायद ये बोले कि मास स्टोरेज के तौर पे उठाना है, या ट्रांसफ़र यूटिलिटी के नाम से वो ऑप्शन दे दे। तो हम इसको भी पीसी वाले ऑप्शन पर ले जाके और सेलेक्ट करके क्लिक करते हैं। अब ये यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि पावर आपको लगानी ज़रूरी है इस ऑप्शन के लिए। तो हमने बाज़ कैमरे में हो सकता है ये नौबत ना आए, वो ये ऑप्शन नहीं हो, लेकिन इसमें हमें पावर लगानी होगी, डीसी पावर जो इसकी लगती है। तो वो भी प्लग कर देते हैं। जैसे ही हमने ये प्लग की तो ये अब आ गया है कि ये कनेक्टेड है। और यहाँ पे अगर कंप्यूटर पे देखते हैं तो ये हमें कनेक्टिविटी शो कर रहा है। यहाँ पे नज़र आ रहा है लेजेरिया FS21 के नाम से। और अगर विंडोज़ के इसके एक्सप्लोरर में हम देखते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में, तो यहाँ पे भी हमें कैनन के नाम से एक ड्राइव नज़र आ रही है। अगेन यहाँ पे भी दो ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम, एक तो ये कि डायरेक्ट बस वो फाइल कॉपी करके और पेस्ट कर दें और दूसरा ये कि इसकी एक यूटिलिटी आती है, उसके ज़रिए से वो फाइल हम कॉपी और पेस्ट करें। इन दोनों का फ़र्क ये होगा कि अभी जो फाइल रिकॉर्ड हुई हुई है, ये मैं अभी डायरेक्ट फाइल दिखा रहा हूँ, ये फाइल जो अभी रिकॉर्ड हुई हुई है ये MOD फाइल है। इसका एक्सटेंशन MOD यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये फाइल डायरेक्टली हमारे पास भी भेजी जा सकती है और हम यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं इसको MPG फाइल में जो हमें चाहिए, यानी MPEG-2। अच्छा, ये कैमरा रिकॉर्ड MPEG-2 ही कर रहा है, लेकिन एक्सटेंशन फाइल MOD बना रहा है। और इसकी अपनी जो यूटिलिटी होती है, सॉफ्टवेयर होता है जो कैमरे के साथ आता है, पिक्सेला के नाम से है वो। तो जब वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके ज़रिए से अगर हम करते हैं तो वो उस ट्रांसफ़र के दौरान में, यानी कार्ड से निकाल के कंप्यूटर लाने के दौरान में ही वो उसको MPG फाइल बना देता है। तो एक तो ये कि अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो कोशिश करें कि इसी तरीके से कर लें। और अगर आप कार्ड रीडर के ज़रिए से कर रहे हैं, यानी कैमरा कहीं और बिज़ी है और आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड था और आपने ये कार्ड लेकर आ गए कि मैं ये ट्रांसफ़र कर दूं और वो वहाँ शूट पे है, तो फिर आप यही फाइल हमें डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, या इसको कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम आगे दोनों ऑप्शन अभी देखेंगे किस तरीके से होता है। ये MOD फाइल थी। अब इसका अगर हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो हमने इंस्टॉल किया हुआ। जी मैंने अभी ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। उसकी इंस्टॉलेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है, वो CD उसके साथ ही आती है। ये CD है, इसकी लिखा हुआ है पिक्सेला एप्लीकेशन डिस्क वर्जन 1.0 फॉर विंडोज़। अगर मैकिन्टॉश PC होगा तो मैकिन्टॉश की अलग CD है। और एक और CD डिस्क 2 होती है, वो टूल्स होते हैं, लेकिन बुनियादी ये ज़रूरत इसकी है, तो सिर्फ यही मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी
किया हुआ है इसके अंदर। ये वो सॉफ्टवेयर है जो भी खुला हुआ है इमेज मिक्सर 3 के नाम से। सेव फाइल्स, दो ही ऑप्शन है इसमें, एग्जिट या सेव फाइल्स। तो हमें सेव फाइल्स यूज़ करना है और उसके बाद हम उसको बता देंगे कि कहाँ से हमने रीड करना है। दोनों ऑप्शन इसके पास आ रहे हैं। कैनन की अपनी मेमोरी से भी उठा सकता है ये, और कैनन की कार्ड से भी उठा सकता है। डायरेक्ट इस पर कैमरे जी, कैमरे से कनेक्टेड है हम। तो हमने ये यहाँ से उठाया, और नीचे और भी ऑप्शंस हैं इसमें। इंपोर्ट द वीडियोस व्हिच हैव नॉट बीन सेव्ड इन द कंप्यूटर, जो पहले से सेव नहीं है, जो पहले से इंपोर्ट नहीं की हुई हैं। और इसी तरह रीड ऑल वीडियोस वगैरह वगैरह। तो हम कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ओके किया, ये इसने सेव कर दी। 2 फाइल्स हमारे पास रिकॉर्ड हुई हुई थी, इसने दोनों उठा ली हैं। अगर वो पहले वाला ऑप्शन हम चूज़ करेंगे तो उसमें ये हमें एडवांटेज होगा कि अगर फोल्डर सेम रखा हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ही फोल्डर में ही करता है, तो जो फाइल पहले हुई हुई है वो नहीं उठेंगी, सिर्फ वही उठेंगी जो न्यू होंगी। और अगेन के डेट वाला जो ऑप्शन है वो फिर यहाँ पे काम में आता है। अच्छा, अब ये फाइल्स यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं। मैंने जैसे बताया कि ये जब सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उठाते हैं तो वो MPG फाइल में कन्वर्ट खुद ब खुद हो जाती है, कन्वर्ट के कॉपी और पेस्टिंग के दौरान। ये देखें MPG फाइल हो गई। अब ये फाइल डायरेक्टली FTP पे जा सकती है, जो कि हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से FTP हमें करना है। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो भी हम देख लेते हैं, और वो ये है कि हम डायरेक्टली बगैर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए फाइल को उठा लें। तो ये बिल्कुल ऐसे ड्राइव उठ जाती है, कैमरा उठ जाता है। इसमें SD वीडियो का फोल्डर है और PRG001 यानी प्रोग्राम 001 हम इसको एंटर करते हैं। जो लेटेस्ट फाइल होगी वो यहाँ नज़र आ रही है हमें। इस फाइल को Ctrl+C या राइट क्लिक करके हमने कॉपी किया, और जहाँ पे भी हमें करना है वहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपली वहाँ से हमारे पास लोकली आ गई है। कार्ड से भी हम जब रीडर से उठाएंगे तो वो भी वही तरीक़ेकार होगा। कार्ड रीडर भी एज ए रिमूवेबल ड्राइव जैसे ही उठी हुई है कैनन के नाम से, बिल्कुल ऐसे ही कार्ड रीडर में भी उठेगा वो। जब ये फाइल आ गई हमारे पास, तो अब या तो हम इसको ऐसे भी भेज सकते हैं डायरेक्टली। ये 9 MB पे क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था ऑप्शन, तो 9 MB पे ऑलरेडी Impact2 फाइल है ये, लेकिन इसकी एक्सटेंशन चेंज है। तो अगर कन्वर्ट करने का टाइम है तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम जो भी सॉफ्टवेयर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर हम FTP पे डाल देंगे। जैसे आगे जाके हम एक टोटल वीडियो कन्वर्टर के नाम से सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सिखाएंगे, तो वो भी हम FTP पे डाउनलोड के लिए रख देंगे, ताकि जो भी अगर चाहे तो उसको उठा सके। इसी तरह ये जो सॉफ्टवेयर अभी हम यूज़ करेंगे इसको भी हम FTP पे रख देंगे। ये Impact एडिटर है। सोर्स पे आके हम इस फाइल को उठाएंगे और ड्रैग करके इधर डाल सकते हैं, या हम चाहें तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट ऐड फाइल के ज़रिए। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये है कि इसमें आप आके एडिट के अंदर, और चाहें तो अगर क्लिप बड़ी रिकॉर्ड हो गई है तो हम इन और आउट लगा के इस फाइल को ट्रिम भी कर सकते हैं, और अगर कोई 2 फाइल हैं उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह किसी फाइल को स्प्लिट भी कर सकते हैं, यानी 2 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का ये फ़ायदा है। मतलब वैसे नॉर्मल तो इसका यूज़ नहीं होगा। इसका यूज़ ये हो सकता है कि जैसे रिकॉर्डिंग करते वक्त एहतियात नहीं करी और रिकॉर्ड पे छोड़ दिया, और अब वो FTP पे भेजना है, और टाइम का मसला है क्योंकि न्यूज़ के हवाले से भी हम बात करते हैं, तो अब वो फालतू चीज़ों को अगर भेजेंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा, तो उस फाइल का वो काम का हिस्सा ही यहाँ से निकालें और सिर्फ वही हमें भेज दें, तो टाइम कम लगेगा, छोटी फाइल बनेगी। तो ये इस तरह से काम में आ सकता है। ये बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। जहाँ से आपको लेना है वहाँ पे आप इस कर्सर को ला के, ये इन है, इन लगा दें, जहाँ तक लेना है वहाँ आके ये आउट लगा दें, सिंपल ओके कर दें। फॉर्मेट में आके आप इसको बता दें कि आउटपुट 1 फाइल या आउटपुट बाई क्लिप। अगर 4-5 फाइलें एक साथ रखी हैं तो अगर 1 फाइल कर देंगे तो ज्वाइन कर देगा सबको। और इम्पैक्ट फॉर DVD करने के बाद हमने जो कॉमन सेटिंग्स हम आगे डिस्कस करेंगे, एस्पेक्ट रेशोज़ वगैरह और इम्पैक्ट की क्या डिटेल होनी चाहिए, वो सब करने के बाद आउटपुट का फोल्डर, और उसके बाद हम यहाँ से सिंपल इसको कन्वर्ट कर देंगे।
ये सॉफ्टवेयर भी डाल दिया जाएगा FTP पे। ठीक है, ये फाइल है। दैट्स इट। कोई चीज़ अगर इसमें आपको समझ नहीं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन ये हो गए। सबसे पहले तो हमने इसको ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक तो सिंपल ऑप्शन आपने दिया कि हम कॉपी पेस्ट के ज़रिए काम कर सकते हैं, और सेकंड हमारे पास ऑप्शन ये होगा कि हम उसको मतलब सॉफ्टवेयर के ज़रिए मतलब उसमें कॉपी पेस्ट करें, ताकि उसमें हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम कहीं ट्रिम करना चाहें तो ट्रिम भी कर सकते हैं और इसके फ़वायद हासिल हो जाते हैं। दोनों सूरतों में, यानी अगर सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी अगर हम करते हैं तो वो उस MPG फाइल को भी हम चाहें तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए ट्रिम कर सकते हैं। ये ट्रिमिंग ऑप्शन एक अलग से एडिशनल है, तो इसका इस्तेमाल उसी वक्त करें कि जब ज़रूरत हो। वैसे नॉर्मली ज़रूरत शायद हमारे एहतियात से शूट करेंगे तो ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। एहतियात से शूट, अब वो हम हमारे सारे इस्लामी भाई मतलब टेक्निकल एहतियात तो नहीं कर पाएंगे, और जो चीज़ आप शूट करेंगे आप दे देंगे हमें, फिर बाकी यहाँ की एहतियात हम भी कर लेंगे। अच्छा, फिर ये है कि अब हमारा सेकंड स्टेप आएगा FTP के ज़रिए मेल करना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हम FTP के ज़रिए जो हमारी मेल्स होती हैं, हमारी फुटेजेस मेल की जाती हैं, इसका तरीक़ेकार और इसके मदनी फूल समझेंगे। हमें किस अंदाज से रिकॉर्ड करना है और किस अंदाज से FTP पर मेल करना है। FTP की तरफ जाने से पहले, चूँकि है तो हमारा ये आप समझे ट्रेनिंग सेक्शन इस वक्त FTP का, या हमारे सिलसिला FTP का चल रहा है। इस वक्त आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, लैपटॉप देख रहे हैं, इस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है। और इससे पहले चूँकि तरबियत है तो ज़िमनी तौर पर मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह की रिकॉर्डिंग हमें भेजेंगे तो हमारी तरफ से रिजेक्ट हो जाएगी। हम किसी कंपनी की तशहीर नहीं करते। ये ज़िमनी तौर पर मैंने एक मदनी फूल दिया, और इसकी तफसील जो है वो आपको रिकॉर्डिंग के तफ्तीश के जो मदनी फूल और बयानात के हवाले से, एहतियातों के हवाले से मदनी फूल हैं, उसमें बयान किए जाएंगे। आइए हम FTP की तरफ चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, FTP के हवाले से ये कि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को कहते हैं, और लाइक ईमेल, जब हम ईमेल किसी को भेजते हैं इंटरनेट के थ्रू तो वो रिसीव हो जाती है सर्वर पे, लेकिन FTP में ये फ़ायदा होता है कि जहाँ सर्वर हमने अपनी, क्योंकि मदनी चैनल में ही बनाया हुआ है, जब भी कोई वो फ़ाइल FTP पे हमें भेजता है तो वो डायरेक्ट हमें मदनी चैनल में ही रिसीव होती है। अच्छा, इसके अलावा बुनियादी चीज़ यही है कि इंटरनेट कनेक्शन एक फ़ास्ट स्पीड पे होना ज़रूरी है, और इंटरनेट में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक इनबाउंड होता है, एक आउटबाउंड होता है, यानी डेटा का जाना और डेटा का आना। तो जब कोई भेज रहा होता है तो वो डेटा का जाना है, यानी आउटबाउंड को यूज़ कर रहा होता है। तो ये भी जहन में होना चाहिए कि जो बैंडविड्थ हमने ली हुई इंटरनेट की, उसमें आउटबाउंड जो है वो हमें अच्छी स्पीड मिल रही है। अच्छा, अब इसके अलावा ये कि कुछ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है FTP में फ़ाइल को भेजने के लिए, जो कि कन्वीनियंट कर देते हैं प्रोसेस को, वरना अदरवाइज़ ये फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू भी भेजी जा सकती है। ये सबसे पहले आपने मदनी फूल ये दिया कि हमारी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जो नॉर्मल सबके लिए हो गया कि हमारे लिए हो। अब चूंकि हमारा मदनी फूल ट्रेनिंग के लिए चल रहा है, इस वक्त मेरे मोबाइल सामने है, रिकॉर्डिंग के वक्त ये मोबाइल सामने नहीं होने चाहिए। हमारी डमी रिकॉर्डिंग है, लिहाजा मोबाइल इस वक्त यहाँ पर टेबल पे मौजूद है। इन मदनी फूलों के साथ हम चल रहे हैं। तो खैर, आपका एक मदनी फूल हो गया कि हमारी तरफ से, यानी जो नेट है वो उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब आगे क्या किया जाए? अच्छा, नेट की स्पीड अच्छा होना अंदाज़न अगर 2 MBPS है, 2 MBPS जी, MBPS, तो यानी 2 MB पर सेकेंड, और ये B जो है वो बिट्स है, नॉट बाइट। तो 2 मेगाबिट पर सेकेंड स्पीड एक अच्छी नॉर्मल स्पीड है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल है। अच्छा, ये हम जो इतनी स्पीड रखेंगे, अगर हमें पूरा सिलसिला FTP पे भेजना है तब भी यही स्पीड होगी, या मतलब उस वक्त हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी? जब बहुत ज़्यादा अगर भेजने की तादाद है तो ऑब्वियसली कि जब ज़्यादा स्पीड चाहिए तो फिर बैंडविड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सरदाराबाद है, जैसे हमारा फिल वक्त सरदाराबाद है, UAE है, UK है। अब इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से हम पूरे सिलसिले भी इन फ्यूचर FTP पे लें, तो उनके लिए यही होगा कि उनको अपनी बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी, जो भी रेंज है। वो एक्चुअली करते वक्त भी अंदाज़ा हो जाता है, जो जब कर रहे होंगे, जैसे 2 MB से स्टार्ट लें, और जब बहुत ज़्यादा मटेरियल भेज रहे होंगे तो उस वक्त उनको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा, एक्सपीरियंस खुद सिखा देगा कि अभी हमें जो है बैंडविड्थ बढ़ाने की हाजत है।
अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और काउंट होती है, वो ये कि FTP पे, क्योंकि आप जैसे अभी हमने स्पीड की बात की, तो फाइल का फॉर्मेट बहुत काउंट होता है, क्योंकि अगर डेटा रेट फाइल का ज़्यादा होगा, यानी जो भी मूवी फाइल बनती है उसका डेटा रेट ज़्यादा होगा, वो एक बड़ी फ़ाइल बनेगी, और जब वो बड़ी फ़ाइल होगी तो वो ऑब्वियसली वो देर से ट्रांसफ़र होगी। तो जो बेहतर फॉर्मेट्स हैं जिसमें कि डेटा रेट भी कम इस्तेमाल होता है और क्वालिटी भी लूज़ नहीं होती, तो वो MPEG-2 फॉर्मेट जो DVD में इस्तेमाल होता है। MPEG-2 फॉर्मेट जो DVD में इस्तेमाल होता है, यानी नॉर्मल हमें किस अंदाज से हासिल होगा ये? जी, इसके लिए ये है कि कुछ तो कैमरे ही इस तरह के आते हैं जो MPEG-2 फाइल्स ही बनाते हैं। सही है। और वो यकीनन जब भी कोई कैमरा लेता है तो उसके बॉक्स के ऊपर और उसके मैनुअल्स में सब चीज़ें लिखी होती हैं कि किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रहा है। अगर हार्ड डिस्क रिकॉर्डर है उसमें कैमरे में, या कुछ चिप लगती है मेमोरी, तो वो फॉर्मेट्स लिखे होंगे। लेकिन अगर कोई वीडियो टेप के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है, DV टेप के ऊपर, तो वो DV में रिकॉर्ड हो रहा है, वो फिर डेटा नहीं है, तो वो MPEG-2 नहीं है। लेकिन जो MPEG-2 होगा उसके मैनुअल्स में, उसके बॉक्स पे यकीनन मेंशन होगा कि वो किस फॉर्मेट में कर रहा है। और अगर नहीं हुआ या DV पे रिकॉर्ड किया और या किसी और फॉर्मेट में रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसको फिर कन्वर्ट करते हैं MPEG-2 में, ताकि वो फाइल का साइज़ कम हो जाए और क्वालिटी भी मेंटेन रहे। आप क्या हमें कन्वर्ट भी जी जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह कन्वर्ट भी सिखाता हूँ। हम स्टार्ट लेते हैं। एक कन्वर्टर हमने जो अभी इस्तेमाल करके चेक किया है, इसको टोटल वीडियो कन्वर्टर कहते हैं। और भी मार्केट में बहुत सारे कन्वर्टर मौजूद हैं। अगर कोई यूलीड इस्तेमाल कर रहे हैं, यूलीड भी एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, यूलीड के नाम से ही आता है सॉफ्टवेयर, तो वो भी यूज़ हो सकता है कि उसमें फ़ाइल इंपोर्ट की जाए और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। मैं यहाँ पे टोटल वीडियो कन्वर्टर जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। पहले इंस्टॉलेशन भी साथ देख लेते हैं। जब क्या इंस्टॉल कर रहे हैं इस वक्त? ये टोटल वीडियो कन्वर्टर एक सॉफ्टवेयर है जो कि कन्वर्ट करने में हमें मदद देगा। यानी कि किसी भी किस्म की मूव फाइल है या कोई और फाइल है, तो उसको हम MPEG-2 फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। यानी हम यहाँ पर हमारे लिए, यानी FTP के लिए जब भी मतलब फाइल यहाँ पर सेंड करनी है जी, तो इसके लिए हमें इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी, कन्वर्ट कर लेना ही मुनासिब है, क्योंकि अगर जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमने फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, यानी मैकिन्टॉश पे एडिट कर रहे हैं, और वहाँ से कोई एडिट करके एक मूव फाइल बनाई है जो अब मसलन UK से कोई भेजना चाह रहे हैं साहब, या इंडिया से भेजना चाह रहे हैं, हिंद से, तो वो भेज रहे हैं अगर मूव फाइल, वो 25 मेगाबाइट पर सेकंड पे तकरीबन होती है वो उसकी फ़ाइल, जबकि MPEG-2 जो है वो 5, 7, 8 मेगाबिट पर सेकंड पे भी बन जाती है और क्वालिटी तकरीबन वही रहती है। तो डबल से भी ज़्यादा का फ़र्क है। अब वो फाइल बनी फ़र्ज़ करें 1 GB की, तो MPEG-2 होगी वो 200-300 MB में बन जाएगी, तो मतलब समझे वो तो बहुत ये जल्दी पहुंच जाएगी। तो मुनासिब यही है, अगर वक्त है तो फिर तो जो फाइल है वो भेज दें, अगर वक्त है और बैंडविड्थ भी अच्छी है और वक्त का कोई मसला नहीं है तो वो फाइल भेज दें, कोई मसला नहीं। लेकिन ये कि मतलब नॉर्मल एक प्रैक्टिस होगी तो अच्छा हो जाएगा। जी, MPEG-2 में भेजेंगे तो अच्छी चीज़ रहेगी। अच्छा, अभी हमने इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि ये क्रैक वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सीरियल नंबर जो है इसका ये कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से, और उसके बाद हम इसका ये अबाउट ऑप्शन खोलेंगे, और ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया था, तो ये रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, वरना यहाँ पे रजिस्टर के कॉलम आता है, वहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। न्यू टास्क को क्लिक करने के बाद हमने इंपोर्ट फाइल्स, और ये मैंने एक मूव फाइल ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है। ये कोई भी AVI भी हो सकती है, कई फॉर्मेट्स होते हैं फाइल्स के, तो क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक टारगेट हमारा है कि हमें MPEG-2 बनानी है, तो ये टोटल वीडियो कन्वर्टर या यूलीड सॉफ्टवेयर, या अगर फाइनल कट प्रो और एडोबी प्रीमियर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें एडिटिंग के लिए, तो एडोबी प्रीमियर और फाइनल कट प्रो डायरेक्ट भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहले आप मूव बनाएं या AVI बनाएं और फिर उसके बाद लाके सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करें। तो अगर एडिट कर रहे हैं तो डायरेक्टली जब रेंडर करते हैं या या मेक करते हैं फाइल को, तो उस वक्त भी MPEG-2 कर सकते हैं। मैं सेटिंग्स अभी बताऊंगा, तो वो सेटिंग्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये मैंने इसको ओपन किया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। सही। तो यहाँ पे हमने MPEG और उसके बाद ये DVD MPEG यानी MPEG हमने सेलेक्ट किया। यहाँ बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान से हम ये प्लेबैक कर रहे हैं, तो PAL वीडियो सिस्टम यहाँ पे यूज़ होता है, PAL, और NTSC नहीं होता है यहाँ पे। तो हमें PAL पे ही जो भी चीज़ आप बनाएं, शूट करें, कैमरा लें, कुछ भी करें, वो PAL फॉर्मेट पे ही रहें।
पहल हमारे लिए कंपलसरी है। जी जी, पहल हमारा कोई ऑप्शन नहीं है इसका, वरना वो कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसमें क्वालिटी के लॉसेस हैं। ठीक है। तो पहल फॉर बर्निंग डीवीडीज़ ये मैंने सेलेक्ट किया, और इसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर ये प्रोफाइल लिखा हुआ है, पहल डीवीडी इम्पैक्ट हाई क्वालिटी और लोअर क्वालिटी और नॉर्मल क्वालिटीज़ इसमें लिखी हुई हैं। तो हम हाई क्वालिटी पे ही रखते हैं, और डेटा रेट इसका जो है वो इसने यहाँ पे सेट किया हुआ है, और वो है 9000 किलोबिट, यानी कि तकरीबन 9 MB पर सेकेंड। अच्छा, अब इसकी सेटिंग्स में मज़ीद जाते हैं कुछ सेटिंग्स को समझने के लिए, सही है, ताकि अगर कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और वो सेटिंग उसमें कुछ डिफरेंट हैं और हमें पता होना चाहिए कि क्या सेटिंग्स हमें रखनी है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो ऑडियो का बिट रेट 448 रखा हुआ है, इट्स ओके। वीडियो ऑप्शंस में चलते हैं। इम्पैक्ट 2 वीडियो, ये बहुत ज़रूरी है कि इम्पैक्ट 2 वीडियो, क्योंकि हम बना रहे हैं इम्पैक्ट 2 वीडियो ही। हमने इसको कन्वर्ट इसी में करना है। अच्छा, अब यहाँ एक फ्रेम रेट होता है नॉर्मल, ये एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो 25 फ्रेम्स पर सेकंड ये पहल की कॉन्फ़िगरेशन है, ये 25 फ्रेम्स पर सेकंड ही होनी चाहिए। इसके अलावा कस्टम में बिट रेट है, अगर कोई ऐसी जल्दी चीज़ भेजनी, जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि कोई बयान चल रहा है, हाँ हाथों हाथ करें, बयान देखने के मनाजिर या कोई वीडियो सवाल भेजना है, तो अब ऐसी सूरत में वक्त इम्पॉर्टेंट होता है ना कि क्वालिटी। तो क्वालिटी पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, तो हम यहाँ 9000 के बजाय इसको 4000 तक भी ला सकते हैं। अगर से असल मसला ये हो गया कि आप जैसे बता रहे हैं ना FTP पे, उसमें एक तो ये बात हो गई कि FTP पे जो मेल करने है उसके लिए पहले तो हमें इंतज़ाम ये होना चाहिए, जैसे मसला हमें पता है 2 घंटे का सेक्शन है, बयान है, वो चलेगा, तो हम वेरी फर्स्ट आवर के अंदर, जो फर्स्ट आवर है उसी के अंदर हम उसको मेल कर दें, ताकि हमारी क्वालिटी भी अच्छी रहे, क्योंकि बाद में यही सिलसिला में एडिट कर सिलसिले में भी लगाना होता है। अब मिसाल जैसे फुटेज हुए, अब मसलन पिछले दिनों सहाफ़ी इज्तिमा हुआ, हमारे पास बम्बई हिंद की FTP के जरिए मेल आई है, अभी हमें सिलसिले में भी लगाना, अगर इसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हमने ऑन एयर तो दिखा दिया, लेकिन फिर रिपीट में शायद फिर उसकी इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर टाइम है, भेजा जा सकता है, तो ये क्वालिटी सेटिंग्स जो हैं ये खुद ही डिसीजन लेना होता है, और वक्त के साथ साथ काफ़ी आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि कितने किलोबिट हम पर सेकंड रखेंगे तो क्वालिटी क्या रहेगी। मसलन मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। हर एक का कंप्रेशन जो है क्वालिटी वो डिफरेंट होती है बिट रेट पे, मगर ज़्यादा वेरी नहीं करती। तो अगर बहुत नॉर्मल क्वालिटी पे जाते हैं तो 5000 किलोबिट अबव जाएंगे, यानी 5 MB से ऊपर जाएंगे, और 9, 10, 15 तक मैक्स है। तो हम अभी 9 इसमें चूज़ हुआ है, 9 को ही लेते हैं। 15 मैक्स है, और 5 जो है वो भी हो सकता है, लेकिन 5 में ये ख़तरा शायद रहे कि हमारे नसरे मुकर्रर में अगर मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, किसी शॉट के अंदर मूवमेंट नहीं है, कोई भाग नहीं रहा, कोई जुलूस के शॉट नहीं है, तो हम कम बिट रेट पे आ सकते हैं, क्योंकि जितनी मूवमेंट कम होगी उतना डेटा रेट जो है वो अगर कम होगा तो क्वालिटी लूज़ नहीं करेगा वो। लेकिन मूवमेंट अगर किसी चीज़ में ज़्यादा है, मसलन शॉट पैनिंग हो रही है या कोई चल रहा है या कुछ इस तरह का है, तो उसमें आपको बिट रेट ज़्यादा रखना ज़रूरी है, वरना वो क्वालिटी लॉस हो जाएगा, जर्क्स आएंगे उसके अंदर, पिक्सेलेट करेगा वो। नॉर्मल मतलब 9000 ही रखा जाएगा, 9000, 8000, 7000, इससे नीचे जब जाया जाए कि जब इस तरह की कुछ सिचुएशन हो। अच्छा, वीडियो रीसाइज़ या साइज़ का जो ऑप्शन है, इसमें काफ़ी सारे रीसाइजेस दिए हुए हैं, ये रेजोल्यूशन भी कहलाती है। 720x576 ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, और ये हमारी पैल की स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसको नोट भी फरमा लें कि पैल PAL जो है वो हमारा कलर सिस्टम है। 720x576 रेजोल्यूशन होती है, 25 फ्रेम्स पर सेकंड ये फ्रेम रेट होता है, और एस्पेक्ट रेशो जो है ये 4:3 होता है, 4:3, 4:3। ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इससे हम हट नहीं सकते, ये हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद मैं यहाँ ओके कर देता हूँ, ये ऑलरेडी बल्कि सब सही था। तो अब हम इसको करते हैं कन्वर्ट। यहाँ कन्वर्ट करने से पहले ये पूछ लेता है कि कहाँ पे आपको फ़ाइल करनी है, मसलन आउटपुट फ़ाइल, तो फ़ाइल का नाम भी आप दे सकते हैं, जो भी है यहाँ भी करना है। मसलन मैंने D में इसको नाम दे दिया टेस्ट, सेव किया है, और अब इसके बाद में इसको कन्वर्ट नाउ, थोड़ा टाइम लेता है कन्वर्ट करने में। मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स की रेंडरिंग टाइम मुख्तलिफ होती है, कुछ जल्दी भी कर देते हैं।
अच्छा, ये अब 100% होने के बाद ये एक मैसेज दे रहा है, टोटल वीडियो कन्वर्टर जो है, द मीडिया बर्नर विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट, तो क्लिक यस टू कंटिन्यू, क्लिक नो टू कैंसिल। ये सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर का एक ऑप्शन है जो कि हमें अभी लेने की हाजत नहीं है, तो हम नो कर देंगे। और अब हम चेक करते हैं, मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अब हम चेक करते हैं कि फ़ाइल में क्या फ़र्क आया जो हमने इम्पैक्ट 2 बनाई है। ये क्लिप के नाम से जो फाइल है, ये पहले की मूव फाइल थी, जिस फाइल को हमने मतलब जिस फाइल पे हमने काम ओरिजिनल फाइल ये थी जी। इसका अगर साइज़ देखें तो यहाँ नज़र आ रहा है 226 MB, यानी 226 MB मेगाबाइट ये थी। और अब इसके बाद अगर इस साइज़ को हम देखें तो ये 71.5 MB पे आ चुकी है। मतलब आप ये समझिए 226 से 75.5 पे, तो इतना के करीब हो गया। जी हाँ, से कम हुआ, मतलब 1/3 तो हो गया इसका, 3 गुना तकरीबन ये 1/3 फ़र्क आया है। और ये उस सूरत में आया है कि हमने 9 मेगाबिट पे, यानी 9000 किलोबिट पे हमने इसको किया है, कन्वर्ट किया था। अब क्वालिटी को भी अगर देखना चाहें तो एक नज़र ऐसी इसको देख लेते हैं, ताकि किसी के जहन में ये क्वालिटी वो है जो ओरिजिनल थी। कुछ थोड़ा सा ये जो इसका सॉफ्टवेयर है क्विक टाइम का, उसकी वजह से थोड़ा सा ये ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज़ ये क्वालिटी ओके है। कारी साहब की ज़्यादा हो रही है जी कारी सलीम भाई की, कारी साहब माशाल्लाह। अच्छा, और ये जो है अब कन्वर्टेड फाइल है, दोनों को हम देख रहे हैं। देखें कि कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इस सिनेरियो के अंदर तो ये जो कन्वर्ट हुई हुई है ज़्यादा क्लियर लग रही है। वैसे ओरिजिनल फाइल फिर भी वो जी, तो ये ओरिजिनल थी और ये कन्वर्ट होने के बाद है। इंसानी आँख इसमें फ़र्क महसूस कर नहीं पाती है, तो ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब हमने कन्वर्ट तो कर लिया है और हम उस सूरत में आ गए हैं कि अब हम FTP का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बुनियादी कुछ चीज़ें थी कि हमारे पास एक स्टेप ये हो चुका कि हमारी रिकॉर्ड शुदा चीज़ हमारे पास कंप्यूटर पे आ चुकी है जी। और सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब थर्ड स्टेप ये है कि वो हमें FTP के ज़रिए आ रही है जी। बिल्कुल, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ज़रिए हम, इंटरनेट क्योंकि मौजूद ही है हमारे पास, तो ये एक्सप्लोरर खोलते हैं और एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीवेयर है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, और वो FTP क्लाइंट है, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है उसके लिए ये क्लाइंट है जो सर्वर से इसको कम्युनिकेट करता है। और एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है तो तमाम ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोई फ़ाइल अगर आप भेज रहे हैं और वो 200 MB की फ़ाइल थी, लेट्स सपोज़ कि 100 MB के ऊपर आपका वो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया, नेट डिस्कनेक्ट हो गया या कोई भी वजह हो गई, एरर आ गया और वो सिलसिला डिसकंटिन्यू हो गया। अब जब आप दोबारा उस फाइल को अपलोड पे लगाएंगे तो वो रिज्यूम हो जाएगी पहले वाली पोजीशन से, यानी 100 MB जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं, वो उसके आगे से कंटिन्यू करेगा। ये एडवांटेजेस कुछ इस तरह के और भी फीचर्स मिल जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है फाइलज़िला और हम ऐसे ही इसको सर्च करके गूगल पे निकाल लेते हैं। जिनको पता हो वो डायरेक्ट भी साइट पे जा सकते हैं। इसकी ये हमने खोला क्लाइंट डाउनलोड, filezilla-project.org इसकी वेबसाइट है। डाउनलोड के पेज के ऊपर हम आए हैं और विंडोज़ हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ का उठाएंगे, अगर मैकिन्टॉश है तो मैक OS X ये नीचे भी मौजूद है। नॉर्मली विंडोज़ यूज़र होते हैं, या अगर मैकिन्टॉश पे है तो ये सपोर्ट करता है मैकिन्टॉश भी। ये नीचे मैक OS X की इसकी फ़ाइलें हैं। अच्छा, इस तरह हमने विंडोज़ का ये सेटअप फाइल उठाई हमने सबसे पहली, Win32 सेटअप exe। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करने वाले शायद इस चीज़ को पहले से ही जानते होंगे कि कभी कोई डाउनलोड जब इस तरह की चीज़ स्टार्ट होती है तो वो डायरेक्ट आ नहीं जाती है, बल्कि सिक्योरिटी पर्पज़ के तौर पे ये एक येलो बार ऊपर आ जाता है। इस पर लिखा हुआ है टू हेल्प प्रोटेक्ट योर सिक्योरिटी इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्लॉक दिस साइट फ्रॉम डाउनलोडिंग फाइल टू योर कंप्यूटर। आप इसको क्लिक करते हैं और डाउनलोड फाइल चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ने ब्लॉक कर दिया था उस फाइल को ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने से। अब इसने ये हमें पॉपअप दिया है सेव, और जहाँ भी आपको सेव करनी है, मैं इसको एहतियातन आसानी तौर पर डेस्कटॉप ही कर लेते हैं ताकि आराम से मैं इसको वहीं से उठा लें। अब ये डाउनलोड हो चुकी है, चाहे तो हम यहीं से रन भी कर सकते हैं, वरना डेस्कटॉप पे से उस फाइल को जाके रन किया जा सकता है। मैं यहीं से यहाँ रन करता हूँ इसको। सिंपली नेक्स्ट इंस्टॉल, सब डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस ही चूज़ करते हुए हम आगे जा रहे हैं। ये फाइलज़िला स्टार्ट हो चुका है।
अच्छा, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ कि इसमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हम देखें, अगर इस तरफ जहाँ मेरा एरो है, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल साइट, सही है, और इधर लिखा हुआ है रिमोट साइट। सही है। तो जब हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, ये लोकल साइट पे हमें हमारी ड्राइव्स नज़र आ रही हैं, जो मेरे इस वक्त लैपटॉप में कुछ ड्राइव्स है, सी ड्राइव, डी ड्राइव्स। अब जहाँ भी डेटा पड़ा है वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले हम वो कॉन्फ़िगरेशन जो FTP की हैं, जो हमें IP एड्रेस मिला हुआ है, यूज़र नेम, पासवर्ड जो भी मिले हुए हैं, वो हम इसमें फीड करेंगे। उसके लिए हम पहले साइट बना लेंगे ताकि आइंदा भी यूज़ हो सके। फाइल ऑप्शन को क्लिक किया और साइट मैनेजर सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद यहाँ माई साइट के ऊपर हमने न्यू साइट ये क्लिक किया। यहाँ पे ये आ गया, इसको नाम चेंज कर दिया, मदनी नाम रख देता हूँ मैं। एक से ज़्यादा साइट भी बना सकते हैं ताकि बाद में कोई कनेक्ट करना हो तो कर सकें। अब यहाँ होस्ट के ऊपर वो IP एड्रेस देना होगा जो हमने ईमेल में तमाम ज़िम्मेदारान को बताया हुआ भी है, वो वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 203.81.218.19 ये IP एड्रेस है। और ये अभी तक तो हमने यही रखा हुआ है, लेकिन कभी फ्यूचर में अगर बदलेगा तो ऑब्वियसली हम इसको इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ ये बात भी जिम्मेदारान की ध्यान नशीन रखे कि ये मतलब लंगर रसाइल की तरह ये एड्रेस जो है वो आम करने वाला नहीं है जी। और ये आप समझिए कि ये जिम्मेदारान के लिए बतौर अमानत है। जिसका ताल्लुक मदनी चैनल को फाइल डाउनलोड करने से मदनी समझे कि बैरून मुल्क एक ज़ेरी मुशावरत के निगरान की जिम्मेदारी लगाई हो, वो अलग केस है। नॉर्मली जिसका ताल्लुक है वो मूवी रिले का जिम्मेदार है या निगरानी काबीना है, अदरवाइज़ और यानी जैसे पाकिस्तान की मजलिस मूवी रिले वो है। इसके अलावा आम तौर पर इस साइट का मतलब आप समझे इस एड्रेस का ताल्लुक सबसे नहीं है और इस हवाले से तमाम जिम्मेदारान एहतियात बरतें और ये एड्रेस आम नहीं किया जाए। आप आम करेंगे तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद जो आप पुराने पे भेजेंगे और आप को शिकायत ये हो जाएगी कि शायद मतलब हमारी फाइल्स पहुंच नहीं रही और उसका प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस पे बहुत ख्याल रखा जाए कि ये बनाया गया आपके लिए, तो आप ही के हाथ में रहे, मिस यूज़ ना हो। जी, बहुत अच्छी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। ये सिक्योरिटी मैटर भी है कि अगर ये IP एड्रेस आम तौर पे किसी ऐसे शख्स को पता लग जाता है कि जो हमें हमारे साथ अच्छा नहीं करना चाहता अगर, तो वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है और ये मिसयूज़ हो जाएगा और हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मतलब सिक्योर रखनी होती है, हमारे पास ही रहनी चाहिए, जो हमें FTP चाहती है। और इन फ्यूचर हम पूरा सिलसिला दे रहे हैं FTP। जी बिल्कुल, वो उठा के ले जाए तो फिर जी। अच्छा, अब ये IP एड्रेस मैं डाल चुका हूँ और इसके बाद ये लॉग ऑन टाइप में एनोनिमस लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर लेंगे, नॉर्मल पे आ जाएंगे। लॉग ऑन टाइप को नॉर्मल हम लेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड भी ईमेल्स में आपको बता दिया गया है। यूज़र नेम टेस्ट और पासवर्ड में जब कभी केस सेंसिटिव लिखा हो, क्योंकि पासवर्ड के आगे केस सेंसिटिव लिखा हुआ था ईमेल में, मुझे याद है। तो केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज़ कैपिटल लेटर में लिखी है तो उसको कैपिटल में लिखना ज़रूरी है। यानी केस सेंसिटिव है, अगर आपने स्मॉल में U लिख दिया और कैपिटल में लिखा हुआ था तो वो अलग अलग वर्ड हो जाएंगे, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, अब पासवर्ड इसका था कैपिटल USR कैपिटल FTP.26। मतलब 2 वर्ड्स हमारे कैपिटल हैं। जी, 2 वर्ड कैपिटल हैं। USR यूज़र यानी E इसका गायब किया हुआ शॉर्ट फॉर्म है, FTP प्रोटोकॉल है तो F कैपिटल है, .26 ये सिक्योर पासवर्ड बनाने के लिए। अब इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं और फॉर फ्यूचर यूज़ अगर आप कभी दोबारा इसको बंद करके खोलते हैं तो ये यहाँ से हम एक्सेस करेंगे। ये एरो नज़र आ रहा है, पुल डाउन मेन्यू है ये, इसको हमने क्लिक किया और इसके बाद ये मदनी जो हमने साइट बनाई थी इसको सेलेक्ट कर लिया। ये ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये डायरेक्टरी लिसनिंग सक्सेसफुल, इसका मतलब है कि अब ये कनेक्ट हो चुका है और ये डायरेक्टरी भी आपके सामने नज़र आ रही है। तो अपलोड करना है आपको, आपकी सहूलत के लिए हमने आप ही की तरफ से फोल्डर बनाए हैं, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपने अपलोड करना है तो अपलोड में जाइए और उसके बाद जो भी फोल्डर्स बने हुए हैं वो मुतालिका हवाले से हैं। मसलन न्यूज़ के हवाले से अगर आप कर रहे हैं तो न्यूज़ का फ़ोल्डर बना हुआ है, और अगर किसी काबीना से हैं, पाकिस्तान की काबीना है कोई, तो उसके भी फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, और बैरून मुल्क से हैं तो बैरून मुल्क के भी फ़ोल्डर
इसमें बने इन हुए हैं। फ्यूचर अब ऐसा हो जाएगा, न्यूज़ अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क, और न्यूज़ के अंदर जी। मुल्क और बैरूने मुल्क फोल्डर ज़्यादा नहीं होंगे। अब जैसे आपका साफ़ी इज्तिमा फिल वक्त आ गया, हमारा कोई इवेंट आया मदनी मुज़ाकरा, तो हमारी तरफ से एक फ़ोल्डर आपको बना दिया जाएगा मदनी मुज़ाकरे के नाम का, या इसका डेट के ज़रिए अपडेट। फोल्डर्स की बहुतात शायद हमारे यहाँ इस अंदाज से ना रहे, फिल वक्त शायद फोल्डर्स जी, हमारे ज़्यादा। अभी थोड़ी सी फोल्डर मैनेजमेंट जो है वो स्कैटर्ड है और थोड़ी मिसमैनेज कह सकते हैं। इनिशियल फेज था, हम चाह रहे थे कि हमारे यूज़र जो है वो इससे उसको आसानी हो जाए, इसलिए हमने फोल्डर ज़्यादा बनाए आपके लिए। लेकिन लाजमी बात है, अब आप अपग्रेड हो चुके हैं, जब आप अपग्रेड होंगे तो हम भी थोड़े से अपग्रेड हो जाएंगे। अच्छा, अब ये हम यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको ले लेता हूँ कि एक फ़ोल्डर हम टेस्ट का या किसी न्यूज़ के अंदर ही हम चलते हैं। डबल क्लिक किया मैंने तो ये न्यूज़ के फ़ोल्डर के अंदर आ गया, डेट के साथ फ़ोल्डर बने हुए अंदर। अच्छा, अब जो चीज़ हमें यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करनी है, उस हम ड्राइव में जाएंगे। मसलन मैंने डी ड्राइव में वो क्लिप रखी हुई थी और टेस्ट के नाम से है 75 मेगाबाइट की। और इसके बाद में 2-3 तरीके हैं इसको। एक तो ये कि मैं राइट क्लिक करके अपलोड कर दूं, वहाँ मैं चूज़ कर चुका हूँ कहाँ करनी है मुझे। तो अगर मैं अभी सिर्फ ये अपलोड कर दूंगा अगर सेलेक्ट, तो ये वहाँ पे अपलोड इसको करना शुरू कर देगा। अदरवाइज़ ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकता है, यानी कि इस फाइल को मैं पकड़ के क्लिक करके और माउस के ज़रिए ड्रैग करके यहाँ लाके कहीं पे भी ड्रॉप कर, जो मुझे ड्रॉप करना है फोल्डर, हाँ, जिस जगह भी ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अब जब मैंने जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया या मैंने वो अपलोड का ऑप्शन चूज़ किया, ये यहाँ पे इसका प्रोग्रेस बार जो है वो शुरू हो गया। बता रहा है कि किस % पे ये अभी हो चुका है और स्पीड क्या मिल रही है, ये भी गाइड करता है। अच्छा, यहाँ एक बात आप ज़हन नशीन रखें कि आपने ये अपलोड कर ली, अपलोड करने के साथ आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, आपको एक मेल जनरेट करनी होगी और हमें अपडेट करना होगा कि आपने ये काम कर लिया है। फोल्डर्स जब ज़्यादा हो इस तरह की बातचीत होती है, यानी क्रॉस यूँ समझिए कि एक तरह से क्रॉस सिक्योरिटी कह लीजिए या कुछ और आप इसको नाम दे दीजिए, कि एक तरफ आपका फोल्डर पे अपलोड हो गया, यहाँ से हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने उस अपलोड के फोल्डर्स को अपने मखसूस वक्त में देखना है। दूसरी तरफ अपलोड करने के बाद आप इन्फॉर्म कर रहे हैं मुतल्लिका ज़िम्मेदार को SMS के ज़रिए, मेल के ज़रिए, ताकि एक तरफ आपका काम भी हो, दूसरी तरफ से आप इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, दो तरफ से चेक हो सके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बहुत ही अहम है, वो फाइल नेम के हवाले से है। वो ये कि जिस वक्त भी कोई फ़ाइल भेजें, क्योंकि आप FTP पे भेज रहे होते हैं तो उस वक्त हमें पता नहीं होता कि वो जो फ़ाइल है वो उसका साइज़ क्या है। तो उससे होता ये है कि वो पूरी अपलोड हो गई नहीं हुई हमें पता नहीं चलता। उसकी आसानी के लिए एक चीज़ कर लिया करते हैं कि राइट क्लिक करके जो फाइल भी आप भेज रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और साइज़ देख लें। उसका साइज़ ऑन डिस्क इज़ 71.6 MB इसमें लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इसको रीनेम कर लेंगे। रीनेम, इसका जो भी नाम है फ़ाइल का, अच्छा नाम बहुत ही आसान और ऐसे होने चाहिए डिटेल में कि जिससे पता लगे। अब जैसे अभी सहाफ़ी इज्तिमा की एक मिसाल है कि एक फ़ाइल आई हाजी निगरानी शूरा बयान के नाम से फ़ाइल आ गई। अब वो फ़ाइल कहाँ से आई, वो क्योंकि हमने एक फ़ोल्डर बना दिया था सहाफ़ी इज्तिमा, वो फ़ाइल कहाँ से आई और उसमें कहाँ के लोग बैठे हुए हैं, किसने भेजी है, क्या साइज़ है, कुछ डिटेल नहीं थी उसकी। तो यानी अब आपका ये तो टिकर तो लगाना ना कि आपने कहाँ से भेजा, अब आपका पता ही नहीं है मकाम, तो टिकर कैसे लगाएंगे या क्या चीज़ लगा सकते हैं? जी, तो मैं इसी एक डमी के तौर पे बना देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये फ़ाइल आ रही है पाकिस्तान के शहर, हम सरदाराबाद ही लेते हैं। सरदाराबाद आप लिख दें, हम समझ जाएंगे, हमें मतलब आप इसका असल नाम ना लिखें, वो नाम हमें समझ में आ गया जो तंजीम तरकीब का नाम है, लिखें कम से कम लिखें तो कि कहाँ का नाम है। जी, सरदाराबाद लिख के मैंने इसमें स्पेस दिया और 71.6 जो इसका साइज़ था MB, ये मैंने इसमें मेंशन कर दिया। अच्छा, फिर इस पर डेट भी डाल दी जाए? डेट तो क्योंकि फ़ाइल के साथ आती है तो डेट की हाजत नहीं है, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जगह का नाम और उसका साइज़ अगर होगा तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये आसानी यूँ समझिए कि आप नाफिज कबूल कर लीजिए कि हमने इसी तरह भेजा। जी हाँ, ये एक पैटर्न होते हैं, इनको सेट कर लें तो और कोई इसमें ऐसा ख़ास टाइम भी वेस्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, अब मैं दोबारा फाइलज़िला इसको खोलता हूँ।
और दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ये जानबूझ के मैंने बंद किया था कि ताकि हम दोबारा रिकनेक्ट करना और इन सब चीज़ों को। सही। अच्छा, अभी कनेक्ट हो चुका है। अपलोड में हम दोबारा जाते हैं और इसमें एक और ज़िमरन बात है, वो ये कि हमने FTP पे अलाउ नहीं किया हुआ कि आप कोई भी फ़ोल्डर बनाएं और उसको नाम दे दें। तो बहुत मुनासिब ये होगा कि अगर आप चाहते हैं कि किसी फ़ोल्डर के अंदर ही डालें कोई चीज़, तो वो फ़ोल्डर पहले ही अपने ड्राइव पे बना लें ताकि पूरा वो फ़ोल्डर आप कॉपी कर दें। मैं यहाँ पे इसको एग्जांपल दिखाता हूँ। मसलन मैं चाह रहा था कि न्यूज़ के अंदर मैं एक फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल, क्योंकि मैं एक फ़ाइल नहीं भेज रहा हूँ शायद इसलिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि फ़ोल्डर बन जाए आज की तारीख के लिए 19/4/11, जैसे भी डैश डाल के भी हो सकता है, स्लैश नहीं आता इसमें। और मैंने ये वाली फ़ाइल जो है इसके अंदर ही डाल दी। ठीक है, अब मैं जब FTP पे पूरा ये ट्रांसफ़र करूँगा तो ये इस फ़ोल्डर समेत ही चली जाएगी और मुझे वहाँ फ़ोल्डर बनाने की हाजत ही नहीं होगी, क्योंकि वो मसला भी है, वे फ़ोल्डर में बना नहीं पा रहा हूँ। हमने FTP पे ये रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं। तो ये मैंने क्लिक किया और अपलोड के अंदर हम न्यूज़ में चले जाते हैं। और मैं अब दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा तरीक़ेकार। पहले मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, अब ये हमने इसको अपलोड किया। ये क्यू में लग गया। अब ये क्यू है, इसमें स्पीड भी नज़र आ रही है 65, 85, ये वेरी करती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, मगर एवरेज जो है इस वक्त आ रहा है वो 30 to 40 का एवरेज KB पर सेकंड का हमें एवरेज मिल रहा है। क्योंकि मैं ये वायरलेस डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, इसमें इतनी अपलोड की स्पीड नहीं मिलती है। तो 100 KB यानी कि तकरीबन 1 MB अगर अपलोड पे मिलता है, तो जैसे ये 72 MB की फ़ाइल है, तो तकरीबन वो 10 से 15 मिनट में अपलोड हो सकती है अगर 100 की स्पीड मिल रही हो। तो ये सिलसिला इस तरीके से है। इसको FTP पे ट्रांसफ़र करने का कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैं उसको दोबारा ये FTP आपने मतलब बना लिया, नेक्स्ट टाइम जब मुझे दोबारा अपलोड करना है तो मुझे दोबारा इसको इंस्टॉल करना है, सारा कुछ इसी अंदाज से होगा या मेरे पास नहीं? जी, ये जो सॉफ्टवेयर था FileZilla, ये एक ही दफ़ा इंस्टॉल करना था, ये हो चुका। और FTP का जो सेटअप करना था, उसमें कॉन्फ़िगरेशंस जो डालनी थी वो भी हो चुकी हैं। अभी जैसे मैंने दोबारा बंद करके खोला है अभी जो, तो जब मैंने दोबारा खोला बिल्कुल इसी तरीके से हम हर दफ़ा खोलेंगे इसको और वहीं पुल डाउन मेन्यू में जाके हम ये मदनी जो हमने बनाया था वेबसाइट जो अपनी FTP की, वो हम खोल लेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे वो कनेक्शन पे चला जाएगा। इसमें अलबत्ता एक चीज़ है जो वो ये कि साइट मैनेजर, ये हम एक दफ़ा और देखते हैं इसको, कि कभी अगर ऐसा होता है कि हम यूज़र नेम पासवर्ड, क्योंकि ये हमारी प्लानिंग कभी भी चेंज हो सकती है, तरीक़ेकार बदल सकते हैं, हो सकता है IP एड्रेस भी चेंज हो जाए कभी। आज हम 210.381.218.19 यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है 20 यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है पासवर्ड चेंज कर दें, यूज़र नेम चेंज कर दें। तो जब भी कोई चीज़ चेंज होगी वो जब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा तो उसको यहाँ जाके आपको अपडेट करना होगा। मसलन अगर यूज़र नेम चेंज हो गया है तो यूज़र नेम चेंज किया और ओके कर दिया, वो सेव हो जाएगा। सही है। तो यहीं पे दोबारा आएंगे, वो सेव कर लेंगे, या फिर एक नई साइट दोबारा बना लें, पुरानी को डिलीट कर दें। अब इसका तरीक़ेकार ये हो गया कि ये जो जितना हमने प्रैक्टिस की है इसका मतलब हासिल ये होगा कि एक मरतबा बिल्कुल अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारी ये जो VCD है मैं उसको देखता जा रहा हूँ और उसके मुताबिक सेट करता जा रहा हूँ। एक मरतबा मैंने सेट कर लिया तो मेरे पास मेरे डेस्कटॉप पर, ये आप समझे कि जहाँ मैंने उसको सेव किया अपने PC पे सेव कर लिया, और सेव करने के बाद नेक्स्ट टाइम मुझे सिर्फ इसको लोड करना है और लोड करने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर भेज दें। जी हाँ, अगर MPEG-2 फाइल है ऑलरेडी तो फिर कन्वर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल करना होता है, वो ये कि अगर ये मैंने देखा एक्चुअली एक जगह से आ रही थी फ़ाइल, तो मैं उनके रिमोटली उनके सिस्टम को एक्सेस कर रहा था, तो वहाँ मैंने ये चीज़ देखी और मुझे डर लगा कि ऐसा कभी किसी और ने किया तो गलती भी हो सकती है। मसलन USB ड्राइव्स होती हैं, डेटा उसमें ले लिया और उसके बाद ला के लगाया और फिर उस USB से ही उठा के जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो ट्रांसफ़र शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा कि अगर USB ड्राइव जो है वो बंद हो गई या कुछ हो गई, वो आपका ट्रांसफ़र रुक जाएगा
और आपका इंटरप्ट हो जाएगा यानी उसमें, और फाइल करप्ट होने के भी चांसेस हैं। तो बेहतर यही है कि पहले लोकली अपने सिस्टम पे फाइल को ट्रांसफ़र कर लें, उसके बाद FTP पे डालना शुरू करें। यानी यूएसबी से ना लें हम, जी हाँ पहले यूएसबी से हम पहले अपने सिस्टम पे रहें, सिस्टम से यूँ जी। 2 स्टेप में कर लें जी। ये हमारा यूँ समझिए कि तरबियत के हवाले से FTP की तरबियत के सेक्शंस हमारे मुकम्मल हुए, और FTP के ये जो सेक्शन मुकम्मल हुए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अनकरीब आपको दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी वो सर्च ऑप्शन हम इस तरह कोशिश कर रहे हैं मिल जाए, आप वहाँ जाकर भी ये सारी चीज़ें सर्च कर सकें हमारे। इसी तरह FTP पे भी कोई मतलब यूँ समझे कि हेल्प के नाम से कोई ऐसी सूरत हो जाए फ़ोल्डर वगैरह की जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें जमा करें आपकी आसानी के लिए। मज़ीद इसके और भी स्टेप बाकी हैं हमारे मतलब इस तरबियत के हवाले से, और उसका सिलसिला जारी है। ये जो हमारी रिकॉर्डिंग हुई है, अगर बिलफ़र्ज़ आप यूँ समझते हैं कि वन शॉट में आप देखेंगे तो हो सकता है कई बातें आप ऐसा हो जाए कि समझ में ना आए, तो आप दोबारा भी चेक कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का यही फ़ायदा है कि आप एक एक चीज़ चेक कर कर देख कर दोबारा तिबारा कोशिश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए कुछ दिनों के अंदर ये काम आसान हो जाएगा। मदनी चैनल देखते रहिए, और मदनी चैनल के लिए रिकॉर्डिंग जो आपको कही गई है उसके मुताबिक भेजते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। FTP आप देख चुके, आइए FTP के सवालात की तरफ चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन अल हिंद से है। मेरा सवाल ये है कि FTP में मजलिस ने जो आईडी दिया है उसे लॉगिंग करने के बाद दीगर फोल्डर्स जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं, दीगर काबिनात की रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, तो क्या इसे देखने की इजाज़त है? लाजमी बात है, इसे देखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि बसा औक़ात कमज़ोरी होती है। आपने ये देखा होगा कि हमने अभी मुबल्लिगीन के मदनी फूल आपके सामने दिखाए, इसमें मुबल्लिगीन की कमज़ोरियाँ भी दिखाएं। हमने सबके चेहरे ब्लर किए कि अब वो आप खुद समझ सकते हैं कि किसी की कोई गलती इस अंदाज से दिखाना, ये इसकी मतलब आला दर्जे की ग़ीबत है कि उसने तरकीब हमारे तरकीब के मुताबिक काम नहीं किया, उसका दिल कभी भी खुश नहीं होगा। इसको दिखाने की हमारी तंजीमी ज़रूरत थी, और शरअन उसका चेहरा इस अंदाज से हम गलती की सूरत में नहीं दिखा सकते थे। एक जगह हमने सिर्फ एक मुबल्लिग की साउंड डाली है ताकि उसका बिल्कुल ही पता ना चले। हमने उसका चेहरा ब्लर कर कर भी साउंड नहीं डाली कि वो पता चल जाए कि क्या मवाद है। बहरहाल ये जो भी हमसे बन पड़ा हमने इसकी कोशिश की। अब दूसरे फोल्डर में देखते उसमें कोई कमज़ोर बात होगी तो कमज़ोर बातें हम पर जाहिर नहीं होनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मोहम्मद अली अत्तारी हिंद अत्तारी काबीना से हाजिर हुआ हूँ। मरहबा। हुजूर, सवाल ये था कि FTP के ताल्लुक़ से अभी इरशाद फरमाया गया कि इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो क्या ये विंडोज़ 7 में भी आसानी के साथ इंस्टॉल होगा और उसमें भी इसी तरह वो काम चलता रहेगा, या फिर विंडोज़ 7 के लिए फिर कुछ और तरकीब होगी? इरशाद फरमा दें। इसमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया फाइलज़िला, ये FTP क्लाइंट है। अच्छा, FTP तो विंडोज़ का जो अपना एक्सप्लोरर होता है, फाइल एक्सप्लोरर जो होता है, उसके ऊपर भी बार पे जहाँ D कॉलन और जो एड्रेस होता है, अगर उसमें भी आप FTP का एड्रेस डाल देंगे तो यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप FTP पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की खसूसियत है। किसी भी तरीके से आप वेब ब्राउज़र पे भी अगर लिख देंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये हम यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, ये फ्रीवेयर है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं, और ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम तकरीबन जो मोस्ट पॉपुलर हैं उन पे चलता है आराम से। FTP के हवाले से सवाल ये है कि अगर हर काबीना का एक फ़ोल्डर उसमें बना दिया जाए तो समझ में ये आता है कि हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी और शायद मजलिस के लिए भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ज़रूर अर्ज़ ये है कि ये FTP फाइल जिनको मतलब पहले हमें क्या FTP वो जो एड्रेस बार में कोड नंबर देकर उस पर जाकर फिर कॉपी करके पेस्ट किया जाता है, अभी कन्वर्टर के ज़रिए हमें मतलब ये किया जा रहा है। क्या पहले वाली तो बहुत आसानी था, इसमें थोड़ा
दुश्वारी है, दुश्वारी है। कन्वर्टर में इनको दुश्वारी है, उसका हल बता दीजिए। असल में मैं आपको बताता हूँ, कन्वर्टर जो था वो एक अलग प्रोसेस था, उसका ताल्लुक FTP से नहीं था। कन्वर्जन करने का मकसद बयान ये किया गया था कि हम यूँ करते हैं कि कोई अगर ऐसा फॉर्मेट रिकॉर्ड हो गया जिसके कि फ़ाइल साइज़ बड़ी है, फाइल साइज़ बड़ा है, अब वजन ज़्यादा उसको कम छोड़ा, करना हाँ, जितनी फाइल का साइज़ कम होगा उतनी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है ना। तो कन्वर्जन जो दिखाई वो इसीलिए आपको दिखाई कि उसमें हम फाइल साइज़ को कंट्रोल करते हैं। दो किस्म की कन्वर्जन दिखाई थी मैंने वीडियो में। इसमें एक तो वो थी कि जब ये कैनन का जो हम हैंडी कैम यूज़ कर रहे हैं, इसको जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये इसमें जो फाइल रिकॉर्ड होती तो वो MPEG-2 है, लेकिन कंटेनर जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो MOD कंटेनर होता है जो कि आम तौर पे कंप्यूटर पे प्ले नहीं होता, तो उसको वो सिर्फ कंटेनर चेंज करता है और वो MPEG-2 बना देता है। तो ये तो कोई टाइम भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं है, वो सॉफ्टवेयर से आप इधर से उठा के जब इधर रखते हैं उसी दौरान हो जाता है। वो कब कन्वर्ट हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सिर्फ कॉपी और पेस्ट करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी कन्वर्जन दिखाई थी जो टोटल वीडियो कन्वर्टर एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, वो ये थी कि अगर आपका कैमरा किसी और फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता है, ये नहीं है कैनन, तो आपको MPEG-2 बना लेना चाहिए ताकि फाइल साइज़ कम हो जाए। और ये इतना मुश्किल नहीं है, जब एक दो बार आप करेंगे तो निहायत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। सीखते रहेंगे तो सीख ही जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब हुजूर, सवाल ये है कि FTP के जो मदनी फूल आए थे उसमें लोकेशन के हवाले से बताया गया था कि उसे वाजे किया जाए, तो ये लोकेशन का आसान तरीका क्या होगा, किस तरीके से इसे वाजे करना है? अच्छा, अभी एक और भी सवाल पहले हुआ था फोल्डर्स बनाने के हवाले से, और अभी एक लोकेशन वाला है तकरीबन एक जैसे। तो इसमें वजह क्या थी कि मैंने इसमें अर्ज़ किया था कि फ़ाइल नेम के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारा आगे जाके कुछ प्लान है। मसलन फ़ोल्डर्स के हवाले से ये प्लान है कि हम हो सकता है डेट वाइज फ़ोल्डर बनाएं, कि आज की तारीख में जो मटेरियल आया न्यूज़ का वो एक ही जगह आ रहा है, सबका मटेरियल एक जगह डल रहा है। हो सकता है इस तरह से प्लान कर लें, या जो भी चल रहा है उसी में कोई और बेहतर तरीका निकालें। तो जो भी तरीका होगा, तब्दीलियां तो आती रहेंगी, जो भी तरीका होगा, दोनों चारों सूरतों के अंदर अगर फाइल नेम के अंदर आप कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन जो है वो डालेंगे तो हमें आसानी होगी। मसलन फाइल का साइज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त आप अपलोड कर रहे होते हैं, ये अभी सहाफ़ी इज्तिमा में मैंने भुगता कि वो मुझे मैसेज आ गया कि जी वो फ़ाइल अपलोड कर दी है। अच्छा, वो जुमला यूँ था कि फ़ाइल अपलोड कर दी है, वो हो रही थी एक्चुअली। तो वो मैं भागा गया फ़ाइल करने के लिए, अब उसका साइज़ बढ़ता रहता है। हम फिर रिफ़्रेश करते हैं तो पता लगता है कि इस फाइल साइज़ बढ़ रहा है। अब पता ही नहीं कि ये कब ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि वो पहले 25 MB है, मैंने थोड़ी देर बाद रिफ़्रेश किया, वो 26 हो गई, फिर 27 हो गई, फिर वो 28 हो गई। लेकिन ये नहीं पता क्या ये 50 तक जाएगी, 150 या 150 तक जाएगी, कब तक मैं यहाँ बैठ के इसको रिफ़्रेश करूँ। तो अगर आप फाइल का साइज़ उसके अंदर डाल देंगे तो हमें पता होगा जी ये 98 MB की है, अभी 25 हुई है, ठीक है, अभी 5 मिनट और लगेंगे, दूसरा काम कर लें, है ना। हमें पता होगा 5 मिनट बाद तक हो जाएगी। स्पीड आपकी पता लग जाती है जिस रिफ़्रेश करने से कि इतनी देर में इतनी हो गई, तो इतनी जो रहती है वो इतनी देर में हो जाएगी। फाइल साइज़ आ गया। दूसरी चीज़ लोकेशन। अब सहाफ़ी इज्तिमा का फ़ोल्डर था, उसमें कोई काबीना का फ़ोल्डर नहीं था, कुछ नहीं था, एक फ़ोल्डर था सहाफ़ी इज्तिमा, क्योंकि वो एक इवेंट था लाइव। तो उसमें जब फाइलें आनी शुरू हुई तो एक फ़ाइल ऐसी भी आई जिसमें लिखा हुआ था निगरान शुरा बयान। अब निगरान शुरा तो बयान कर रहे हैं, वो तो मुझे भी पता है, उसी का तो हम ले रहे हैं, लेकिन उस फाइल को जब तक खोलूँ तो अब वो 4-5 लोग बैठे हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं? बम्बई में बैठे, हिंद में बैठे, बांग्लादेश में बैठे, नेपाल में बैठे हैं, गुजरात में बैठे हैं, सिंध में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? तो ये अगर आदत बन जाएगी हमारी तो हर सूरत में काम आएगी। कम से कम 2 चीज़ें फ़ाइल में जो हैं वो लाजिम होनी चाहिए। एक तो फ़ाइल का साइज़, और एक कहाँ से आप भेज रहे हैं, उस जगह का काबीना का नाम। बल्कि ज़्यादा मुनासिब होता है कि बाज़ औक़ात हमें भी काबीना से पता नहीं होता, तो अगर जगह का नाम हो तो वो बहुत ज़्यादा मुनासिब। फ़ाइल में 2 चीज़ें लाजिम हों, एक तो उसका फ़ाइल का साइज़ होना चाहिए, और दूसरे जिस जगह से भेज रहे हैं वहाँ का तंजीमी नाम और असल नाम जो है वो भी उसमें होना चाहिए। शहर का नाम भी अगर आ जाए तो मदीना। अच्छा, इसके अलावा जब कोई इवेंट है, जैसे आपने या इवेंट है या कोई ख़ास चीज़ बनाई है, कोई इज्तिमा की, फ़र्ज़ करें न्यूज़ भेज रहे हैं आप इज्तिमा की, तो वो शुरू में मेंशन होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई कि क्लिप के नेम में आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई न्यूज़ भेज रहे हैं और उसकी मज़ीद डिटेल है, इसमें इन लोगों ने शिरकत की और फ़लानी शख्सियत के हमने तासुरात इसमें लिए हैं, उन्होंने यूँ कहा, फ़लाना है फ़लाना, जो भी उसमें डिटेल ऐसी है कि जो आप चाहते हैं कि न्यूज़ में होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि ये क्या न्यूज़ है,
किस जगह पे हुई, क्या था, वजह क्या थी, कैसा रहा, वगैरह वगैरह। तो वो आप एक टेक्स्ट फाइल उसी फाइल के नाम को कॉपी करें, F2 करते हैं तो कॉपी हो जाता है विंडोज़ में, ठीक है। तो उसी को कॉपी करें, F2 करेंगे वो ओपन हो जाएगा, Ctrl+C, कॉपी किया, वही आपने टेक्स्ट फाइल पे नाम दे दिया सेम, बस वो उसकी एक्सटेंशन txt हो जाएगी या जो भी होगी, और उसकी जो मूवी की फाइल होगी वो होगी। तो उससे ये होगा कि हमें स्क्रिप्ट की सूरत में भी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। कोई डिटेल अगर आप देना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट फाइल की सूरत में दे दें। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।